जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। जी हां, आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास ब्रह्मास्त्र सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। अपने सभी दोस्तों को एक बार जोड़ लीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जल्दी सी बिना किसी देरी के अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज को आगाज करते हैं। और जैसा कि हमने पहले कहा था, जो अपनी जीत बैच चल रहा है दिल्ली पुलिस का, वो भी आपके बीच चल रहा है। जो शाम को 8 बजे अपनी मैथ्स की क्लास आती है और शाम को 6 बजे अपनी साइंस की क्लास चल रही है। जीके की क्लास भी आपको जल्द ही मिल जाएगी और करंट की क्लास भी आपको हर 10 दिन या 15 दिन से जो वीकली होती है वैसे मिल जाएगी। और अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज है, इसमें भी आपकी जो करंट की क्लास है वो भी साथ में करंट के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ठीक है जी गुरुजी, एक बार जोड़ लीजिए सभी को। जी बिल्कुल, बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करते। जी हां, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कि बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए? कि बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए? चमनलाल, चमनलाल, कमलेश या विदेश? आप जी कमेंट सेशन में राइट आंसर बताना ना पड़े, एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे भाई। सेम से ऑप्शन है, कंफ्यूजन के लिए डाला है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूजन हो। तो बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए थे? जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर है जी हां, चमनलाल। कौन थे? चमनलाल। ठीक है जी गुरुजी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यह है कि हाल ही में सीएवीए महिला चैलेंज कप किसने जीता? कि हाल ही में सीएवीए महिला चैलेंज कप किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत या जापान? आप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट आंसर। देखते हैं सबसे पहले किसका राइट आंसर आता है। सीएवीए महिला चैलेंज कप किस टीम ने जीता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है जी हां, भारत ने जीता है। ठीक है जी गुरुजी। अगला क्वेश्चन कि एनवीएस फर्स्ट उपग्रह किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का, याद रखना। एनवीएस फर्स्ट, ये करंट के क्वेश्चन है, एक बार रफ कॉपी में साथ साथ उतारते जाइए, नोट करते रहिए और जैसे एग्जाम नजदीक आएगा इन क्वेश्चंस को एक बार वापस देख लीजिए ताकि वापस ये क्लासें देखनी ना पड़े। ठीक है जी गुरुजी। एनवीएस फर्स्ट उपग्रह किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? नासा द्वारा, इसरो द्वारा या आईएनएस द्वारा? इनमें से कोई नहीं। छाप दीजिए एक बार राइट आंसर। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी राइट आंसर है जी हाँ, इसरो के द्वारा एनवीएस उपग्रह संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है जी गुरुजी। अगला क्वेश्चन कि 22वीं विधि आयोग के अध्यक्ष कौन चुने गए या किसे अभी 22वीं विधि आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है? किशोरी लाल, चमन लाल, ऋतुराज अवस्थी या राजीव अवस्थी? चार ऑप्शन आपके सामने, छाप जी कमेंट सेशन में। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है जी हाँ, बिल्कुल ऋतुराज अवस्थी को 22वीं विधि आयोग के अध्यक्ष चुना गया है या बनाया गया है। ठीक है जी गुरुजी। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कि मलेशिया के जो नए अभी प्रधानमंत्री बने हुए कौन बने हैं? अनवर इब्राहिम, शेख हसीना या फूमियो किस्डा या एलिजाबेथ? राइट आंसर कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए एक बार। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है, देखते हैं। छाप दीजिए एक बार राइट आंसर कमेंट सेक्शन में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है जी हाँ, अनवर इब्राहिम है जो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए। ठीक है जी गुरुजी, बिल्कुल। तो शेख हसीना जुल्फों वाली ये कहां की प्रधानमंत्री बनी है? ये कहां की प्रधानमंत्री है? जी बिल्कुल, यह है बांग्लादेश की। कहां की है? बांग्लादेश की। जी बिल्कुल गुरुजी। ठीक है जी गुरुजी। तो फूमियो किस्डा ये कहां के प्रधानमंत्री है? कि फूमियो जो किस्डा है ये कहां के प्रधानमंत्री है? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। जी गुरुजी, इसका राइट आंसर होगा जापान। कि जापान के
जो प्रधानमंत्री है वह फूमियो किसडा है। ठीक है जी गुरुजी, मान लिया आपकी बात। अब बात आती है एलिजाबेथ बोर्ने, यह कहां की प्रधानमंत्री है? एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल फ्रांस, जी हां बिल्कुल आपका राइट आंसर है फ्रांस, आपका राइट आंसर है फ्रांस। ठीक है जी गुरुजी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? कि कोशिका का जो शक्ति ग्रह है वह किसे कहा जाता है? साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में कि कोशिका का शक्ति ग्रह आरएनए को कहते हैं, डीएनए को कहते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, या लवक को कहते हैं? साहब जी एक बार कमेंट सेक्शन में राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले राइट आंसर किसका आता है? मेहनत कंटिन्यूस जारी रखें जी। बिल्कुल दोस्तों, एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ के जैसे कार नहीं होती। उठो दौड़ो, कुछ ना कुछ करते रहो, मेहनत करते रहो। अगर आप कंटिन्यूसली जुड़े हुए हो तो अवश्य आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जी हाँ, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। दूसरा नाम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, आरएनए का पूरा नाम बहुत बार पूछा जाता है, तो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल इसका पूरा नाम बहुत बार पूछा जाता है, और अपनी जो साइंस की क्लास है उसमें इसका पूरा वर्णन किया गया है। डीएनए का भी पूछा जाता है, तो डीएनए का क्या है? डीऑक्सी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है जी गुरुजी, बिल्कुल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत, कि जो कोशिका सिद्धांत है वह किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? अपनी कोशिका का जो चैप्टर है, जो क्लास है, वो आपको साइंस वाली क्लास आपको मिल गई है। जो दिल्ली पुलिस का सेकंड क्लास है, वो पूरा चैप्टर साइंस के जो कोशिका का पार्ट है वो पूरा विवरण दिया गया है, उसमें आप देख लेना एक बार। जीत बैच से जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े उनको यही कहूंगा कि जीत बैच से जल्द ही बच्चे सारे जुड़ जाए, और कोई दूसरा कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। जी हाँ, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो। और जी हाँ, रीजनिंग की क्लास भी आपके बीच जल्द ही स्टार्ट होगी, वो भी कंटिन्यूसली। जी हाँ, जैसा मैथ की क्लास शाम को 8 बजे होती है, और उसी जीत बैच में अपनी साइंस की क्लास शाम को 6 बजे होती है, तो जल्द ही हमारी जो रीजनिंग की क्लास है वो भी एक टाइम शेड्यूल के हिसाब से जल्द ही आपके बीच स्टार्ट हो जाएगी। और अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज है ये तो एकदम कंटिन्यूसली 7-15 पर रोज की तरह चलती रहेगी। इसमें छाप दीजिए कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? जॉनसन, रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन स्वान, या इनमें से कोई नहीं? देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। जी हाँ, स्लाइडेन व स्वान ने 1838 में स्लाइडेन ने कहा था कि सभी सजीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है, और शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक मेन इकाई कौन सी होती है? यह कोशिका ही होती है। फिर 1839 में स्वान ने कहा था कि जो पेड़ पौधे उनका जीव संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो मेन इकाई होती है वह भी कोशिका होती है। तो दोनों को संयुक्त रूप से 1838-39 में कोशिका सिद्धांत का नाम दिया और कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था संयुक्त रूप से। जी हाँ, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। ठीक है जी बिल्कुल। रॉबर्ट ब्राउन और था, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? उसने केंद्र की खोज की थी। किसकी खोज की थी? केंद्र की खोज की थी। ठीक है जी गुरुजी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अवशेषी अंग, कि मानव मनुष्य का जो शरीर है उसमें अवशेषी अंग कौन सा है या कौन से पाए जाते हैं? अवशेषी अंग का मतलब ये होता है कि वो शरीर के किसी काम में नहीं आता हो। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास अकलदाढ़, हाथ की अंगुली, या पैर की अंगुली, या इनमें से कोई नहीं। गुरुकुल आर्मी टीम ऑप्शन भी ऐसे रखती है जैसा कि बच्चों को हंसी आए। ठीक है जी गुरुजी। तो मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला अवशेषी अंग कौन सा है? अकलदाढ़, पैर की अंगुली, हाथ की अंगुली, या इनमें से कोई नहीं?
सबको पता होगा अवशेषी अंग मतलब शरीर के किसी काम में नहीं आने वाला अंग। जी हां, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अकल दांत, जी बिल्कुल राइट आंसर होगा अकल दांत। जो दांत होती है अकल दांत, अक्ष दांत होता है, वो अवशेषी अंग माना जाता है। एक अवशेषी अंग और होता है, दूसरा वो कौन सा होता है? कर्ण पल्लव। कौन सा होता है? कर्ण पल्लव। कान के ऊपर जो मोड़दार संरचना होती है कर्ण पल्लव, ये किसी काम में नहीं आती, इसको भी अवशेषी अंग माना गया। ठीक है जी गुरु जी, मान ली। एक अवशेषी अंग और होता है, वो कौन सा होता है? छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में देखते हैं किस किसको पता है अवशेषी अंग के बारे में। एक अकल दाढ़ हो गई, एक कर्ण पल्लव हो गया, एक और बता दीजिए आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, ओपन डेक्स। क्या होता है? अपन बोलते हैं जैसे शॉर्टली ओपन डेक्स। ओपन डेक्स, ठीक है, ओपन डेक्स बोलते हैं। और ओपन डेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये भी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लगभग एग्जाम में कई बार ओपन डेक्स आता है, ये होता है इंग्लिश का वर्ड, और कई जगह ओपन डेक्स की जगह हिंदी का अर्थ आता है। तो हिंदी का अर्थ क्या होता है? ओपन डेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल छाप जी, देखें याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। वो होता है कर्मी रूपी परिशोषिका। कर्मी रूपी परिशोषिका ओपन डेक्स का हिंदी अर्थ होता है। क्या होता है? कर्मी रूपी परिशोषिका। ठीक है जी गुरु जी। अगला क्वेश्चन, सलजम क्या है? कि सलजम है वह क्या है? आपको राइट आंसर बताना है कि सलजम जड़ है, तना है, पत्ती है, या इनमें से कोई नहीं। छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में, सलजम क्या है? क्या जड़ है, तना है, या पत्ती है? छाप जी एक बार कमेंट सेक्शन में, सलजम। जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है, सलजम क्या है? जड़ है। क्या है? जड़ है। ठीक है जी गुरु जी। अगला क्वेश्चन है कि मानव में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? कि मानव में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? अगर साइंस की एक कॉन्सेप्ट, साइंस से कोशिका से रिलेटेड जितना भी पार्ट है, वो हमने एक साइंस की जो जीत बेच चल रहा है अपना आर्मी, जो दिल्ली पुलिस का, उसमें हमने पूरा डिस्कशन कर दिया, दूसरी क्लास चल रही है उसमें। तो चैप्टर वाइज अपन पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर पूरा विवरण देखना है तो वहां से जरूर जुड़ जाइए। अगर जो आरपीएफ की तैयारी करें वो भी उस जीत बेच में जुड़ जाइए, क्योंकि साइंस का हर पार्ट उसी में से पूरा करवाया जाएगा। चाहे किसी भी प्रकार की आपकी तैयारी कर रहे हो, चाहे आरपीएफ की कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी की कर रहे हो, चाहे आप रेलवे ग्रुप की कर रहे हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल की कर रहे हो, किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो जिसमें साइंस आ रहा है, उसमें 100% उसमें से एक भी परसेंट नहीं छूटने वाला है। तो सभी बच्चों से यह निवेदन है कि जो साइंस की शाम को क्लास आती है अपनी 6 बजे जीत बेच में, उससे सभी जुड़े। जी हाँ, वो भी एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी, आपके लिए कारगर साबित होगी। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं कि मानव में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 20, 40, 8 या 12? देखते हैं इसका राइट आंसर। जिन्होंने शाम की क्लास ली है कल की, वो अवश्य बता सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा मानव में कितने अमीनो अम्ल होते हैं? 20 प्रकार के। ठीक है जी गुरु जी। अगर वो क्लास लिए तो आपको यह भी पता होगा कि कितने प्रकार के अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं? 8 प्रकार के, जो भोजन के द्वारा शरीर से संचित होते हैं, और 12 स्वयं निर्मित होते हैं, और 8 भोजन के द्वारा बाहर से ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है जी गुरु जी। अगला क्वेश्चन, लहसन क्या है? कि लहसन क्या है? जड़, तना, फल या पत्ती? जड़, तना, फल या पत्ती? छाप जी एक बार कमेंट सेशन में कि जो लहसन है वह क्या है? जड़, तना, पत्ती या फल, क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल, लहसन क्या है? तना। लहसन क्या है? तना है। ये फल नहीं, तन है, तना है। ठीक है जी गुरु जी। अगला क्वेश्चन है कि कीट श्वसन किस अंग से करते हैं? कीट है जो श्वसन अंग, श्वसन किस से करते हैं? फेफड़ों से, ट्रेकिया से, या मुंह से, या त्वचा से? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में, फेफड़ों से, ट्रेकिया से, या त्वचा से कीट श्वसन करते हैं? बता दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। जी बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेकिया, श्वसन नलिका। ठीक है जी गुरु जी। कीट श्वसन करते हैं ट्रेकिया, श्वसन नलिका। अगला क्वेश्चन है कि पित्तल किससे
बना होता है या किससे बनता है। बहुत बार बताया, इसकी एक ट्रिक भी बताई पीतल का, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आज तक कम से कम 50 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पीतल का। और इसकी एक हमने ट्रिक भी बताई थी पहले कि पीतल किससे बनता है। एक छोटी सी ट्रिक है, 3 नाम है। अपने परिवार का सबसे बड़ा इंसान होता है या अपने को सबसे ज्यादा डर लगता है, वही नाम है पिताजी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या है? पिताजी। क्या है? पिताजी। और दूसरा नाम भी आपने वैसे बताया कि अगर पिताजी नहीं रहते हो तो पिताज रख सकते हो। ठीक है। पिता से क्या हुआ? पी से बना पीतल, ता से बना तांबा, जैसे बना जस्ता। ठीक है, तो पीतल बनता है तांबा और जस्ता से। तांबा और जस्ता किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो गया? तांबा और जस्ता। ठीक है जी गुरुजी, तांबा व जस्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सफेद पासपोर्ट किस में रखा जाता है? कि सफेद पासपोर्ट है वो किस में रखा जाता है? राइट आंसर बता दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में, छाप दीजिए एक बार। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। सफेद पासपोर्ट को जल में रखते हैं या केरोसिन में रखते हैं या मिट्टी के तेल में या पेट्रोल में? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। सफेद पासपोर्ट को किस में रखा जाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, सफेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसको हवा में खुला नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, क्योंकि हवा में ये क्रियाशील करके जलने लगता है, क्रिया करके जलने लग जाता है। ठीक है, सफेद फास्फोरस ये तत्व है, एक चमकीला होता है। क्या होता है? चमकीला होता है। ठीक है, जो नाइट में या रात में चमकता है। जी बिल्कुल, मान ली आपकी बात। ठीक है, ये अंधेरे में चमकीला होता है, जो हवा में जलने लग जाता है, इसीलिए इसको जल में रखा जाता है। ठीक है जी गुरु जी, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि गंधक का अम्ल का दूसरा नाम, कि गंधक के अम्ल का दूसरा नाम क्या है? ठीक है जी गुरु जी, अम्लों का राजा, क्षार का राजा, है या ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं? गंधक का राजा या गंधक का अम्ल का दूसरा नाम क्या है? आप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। जिन बच्चों ने अभी तक शेयर नहीं किया, एक बार शेयर जरूर कर दे भाई, कि कड़ी मेहनत के बाद ये आपके बीच ब्रह्मास्त्र सीरीज सामने आती है। इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत होती है, गुरुकुल टीम आर्मी है, बड़ी कड़ी मेहनत करके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में या कैसे पूछे जाएंगे, पूरा एनालिसिस करके फिर आपके बीच ये क्वेश्चंस आते हैं पूरी सटीक तरीके से। क्योंकि हमारे पास कम समय में सटीक क्वेश्चंस और जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो वही क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि बच्चों को कम समय में ज्यादा कुछ मिल जाए। ठीक है, गंधक का अम्ल का दूसरा नाम, जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है अम्लों का राजा। ठीक है जी गुरुजी, मान ली। अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर की भूमि किसे कहा जाता है? कि संगमरमर की भूमि किसे कहा जाता है? इटली, रूस, कनाडा या जापान? जी बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर है, जी हाँ, इटली को संगमरमर की भूमि कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इजराइल की संसद का नाम क्या है? कि इजराइल की जो संसद है उसका नाम क्या है? आप जी एक बार कमेंट सेक्शन में। नेंसेट, डाइट, असेंबली या संसद? आप जी एक बार कमेंट सेक्शन में। देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेंसेट बिल्कुल राइट आंसर है, इजराइल की संसद का नाम एनसेट है। नैन अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश थे वह कहां दिए? वाराणसी, सारनाथ, बोध गया या श्रीवस्ती? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? वाराणसी, सारनाथ, बोध गया, श्रीवस्ती? जी बिल्कुल आपका राइट आंसर है, जी हाँ, श्रीवस्ती। और जो प्रथम दिया था, प्रथम उपदेश कहां दिया था? प्रथम उपदेश दिया था
तारानाथ। ठीक है जी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक चमकीला तारा, कि सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस, प्रोसिमा, ध्रुव है, या इनमें से कोई नहीं? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका राइट आंसर है जी हाँ, साइरस है जो सर्वाधिक चमकीला तारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, अगला क्वेश्चन है कि धर्मत का युद्ध कब हुआ था? कि धर्मत का युद्ध है वह कब हुआ था? 1670 ईस्वी, 1700 ईस्वी, या 1658 ईस्वी, या 1604 ईस्वी? छाप जी एक बार कमेंट सेशन में। छाप जी एक बार, देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देता है। जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर है 1658 ईस्वी में। ठीक है, 1658 ईस्वी में धर्मत का युद्ध हुआ था। और किन किन के मध्य हुआ था? ये औरंगजेब, कौन कौन? एक तो था औरंगजेब, बहुत ही नीच इंसान बोल सकते हैं इसको उस टाइम का, जो अपने बाप को नहीं बख्शा इसने। औरंगजेब था एक तो, और एक था मुराद बख्श। कौन था? मुराद बख्श। ठीक है, औरंगजेब, मुराद बख्श दो थे, और इनके जो है दारा शिकोहों के मध्य हुआ था। औरंगजेब, मुराद बख्श और दारा शिकोहों के मध्य, दारा शिकोहों के मध्य इनमें युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में। जी गुरु जी, तो आज की क्लास को यहीं पे हम विराम लगाते हैं, और जो आगे की अपनी क्लासें होगी जो जीत बेच में, वो अति महत्वपूर्ण होगी। तो सभी बच्चों से निवेदन है जो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, चाहे वो रेलवे विभाग की कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी की कर रहे हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल की कर रहे हो, सभी बच्चों से निवेदन है कि अपनी जो साइंस की क्लास आती है शाम को 6 बजे, वो अवश्य ले। और जो शाम को 8 बजे लाइव क्लास अपनी मैथ्स की चलती है, वो भी अवश्य ले। एयरपोर्ट्स वाई ग्रुप वाले बच्चों जिन्होंने अभी 12th पास किए, उनके लिए भी ये रामबाण की तरह साबित होगी अपनी सुबह की क्लास वाई ग्रुप वालों के लिए। और जो शाम की क्लास आती है साइंस और मैथ की, वो भी एक रामबाण की तरह साबित होगी, क्योंकि मैथ सब में सेम है। क्योंकि अगर औसत है तो औसत सब में आएगा, क्योंकि वो चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे आरपीएफ हो, सब में आएगा। तो सभी बच्चे, चाहे दिल्ली जो अपना जीत बेच चल रहा है शाम को, उसमें से सभी जुड़ जाए। इसी के साथ आज आप इस सेशन का यहीं पे आपसे विराम लग चाहते हैं या इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।